भारत में ऐसे कई हिंदू मंदिर हैं जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफी है। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के सफर में ले जा रहे हैं जो अपने भीतर कहीं रहस्य को समेटे हुए हैं। भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुअनंतपुरम के पूर्व में विशाल किले की तरह दिखने वाला श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भारत का ये पवित्र मंदिर दिव्य 108 विष्णु मंदिरों में से एक है। दक्षिण भारत में स्थित यह मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है जहां कभी कोई विदेशी हमला नहीं हुआ। टीपू सुल्तान ने सन 1790 में इस मंदिर पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। टीपू सुल्तान से पहले भी कई राजाओं ने इस मंदिर पर हमले किए, लेकिन उनकी कोशिशें असफल रही। मान्यता है कि तिरुअनंतपुरम नाम भगवान विष्णु के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया। इस मंदिर में भगवान विष्णु अपनी विश्राम अवस्था में विराजमान है और जब भगवान विष्णु विश्राम अवस्था में होते हैं तब वह पद्मनाभ कहलाते हैं। इसलिए इस मंदिर को पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहा गया है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का निर्माण कब किया गया, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। एक मान्यता के अनुसार पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। महाभारत में जिक्र आता है कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इस मंदिर में आए थे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना 5000 साल पहले कलयुग के पहले ही दिन की गई थी। त्रावणकोर के इतिहासकार डॉक्टर L.A. रवि वर्मा के अनुसार पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। बाद में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इतिहासकारों की माने तो आज से करीब 400 साल पूर्व राजा मार्तंड वर्मा ने अपने युद्ध कौशल से आसपास के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली और अपने राज्य को व्यवसायिक केंद्र बना दिया, जिससे दूर दूर से व्यापारी यहाँ आयुर्वेदिक औषधि, मसाले, सूखे मेवे खरीदने आते थे, जिससे राजा के पास जल्द ही बहुत अधिक धन इकट्ठा हो गया। अब राजा को धन की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। एक रात जब वह सो रहे थे तो उनको एक सपना आया। सपने में भगवान विष्णु ने उनको एक मंदिर बनाकर अपनी पूरी संपत्ति उस मंदिर में रखने की बात कही, जिसके पश्चात उन्होंने 1750 ईस्वी में मंदिर की नींव रखी। राजा ने इस मंदिर के नीचे गुप्त तहखानों का निर्माण कराया और अपनी सारी संपत्ति तहखानों में रखकर तहखानों को बंद करा दिया। इसके पश्चात जमीन के नीचे बनाए गए इन तहखानों को आधार बनाकर पूरे मंदिर का निर्माण किया गया। सन 1750 में मार्तंड वर्मा ने घोषणा की कि राज परिवार भगवान की ओर से राज्य पर शासन करेंगे और वे स्वयं और उनके वंशज राज्य की सेवा पद्मनाभ दास के रूप में करेंगे। त्रावणकोर के राजाओं ने सन 1947 तक राज्य किया। आजादी के बाद इस स्थान को भारत में मिला दिया गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया। तब से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चला रहा है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विश्व का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। मंदिर के हर महीने करीब 3 करोड़ रुपए की आय है। मंदिर की संपत्ति लगभग 1,32,000 करोड़ के लगभग है। इस मंदिर की तुलना स्विट्जरलैंड की संपत्ति के बराबर होती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के निर्माण में द्रविड़ और केरल शैली का मिला जुला प्रयोग देखा जा सकता है। मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है, जिसकी सुंदरता को श्रद्धालु एकटक निहारते रहते हैं। मंदिर का स्वर्ण जड़ित गोपुरम 7 मंजिल का है, जिसकी ऊंचाई 35 मीटर है। कई एकड़ में फैले मंदिर परिसर के गलियारों में पत्थरों पर अद्भुत नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा का निर्माण 12,008 शालिग्राम पत्थरों से किया गया था। इन पत्थरों को नेपाल की नदी गंडकी के किनारे से लाया गया था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और मुख्य प्रतिमा लगभग 18 फीट लंबी है। यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। यहाँ भगवान विष्णु का श्रृंगार शुद्ध सोने के भारी भरकम आभूषणों से किया जाता है। यहाँ भक्तों को अलग अलग दरवाजों से भगवान विष्णु की प्रतिमा के दिव्य दर्शन करने को मिलते हैं।
जिसका अर्थ है कि सिर और छाती पहले दरवाजे से, हाथ दूसरे दरवाजे से और पैर तीसरे दरवाजे से देखे जा सकते हैं। इस मूर्ति में शेषनाग के मुंह इस तरह से खुले हैं जैसे शेषनाग भगवान विष्णु के हाथों में लगे कमल को सूंघ रहे हो। मूर्ति के आसपास भगवान विष्णु की दोनों रानियां श्री देवी और भूदेवी की मूर्तियां स्थापित है तथा मूर्ति में भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर जगत पिता ब्रह्मा की मूर्ति के दर्शन होते हैं। मुख्य कक्ष में कई दीपक जलते रहते हैं और इन्हीं दीपकों के उजाले से भगवान के भव्य दर्शन होते हैं। मंदिर के बाहर पवित्र सरोवर है जिसे पद्मनाभ तीर्थ कहते हैं। इस पवित्र सरोवर में स्नान के उपरांत ही स्त्री पुरुष मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में अत्यंत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहाँ श्रद्धालुओं के प्रवेश के कुछ नियम भी है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती तथा स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, अन्य धर्म के लोगों का यहाँ प्रवेश वर्जित है। पूर्व IPS अधिकारी TP सुंदरराजन ने 2007 में केरल उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर मंदिर का नियंत्रण राज परिवार से राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 27 जून 2011 को एक के बाद एक मंदिर के 6 रहस्यमय तहखानों के दरवाजों को खोला गया तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। इन दरवाजों के पीछे से भगवान विष्णु की 3.5 फुट की एक सोने की मूर्ति, 18 फुट लंबी सोने की चेन, कीमती पत्थर, रोमन मध्ययुगीन नेपोलियन काल के सोने के सिक्कों से भरी बोरियां, ऐतिहासिक स्वर्ण मूर्तियां, मुकुट, सोने के अनेक बर्तन और सिंहासन जैसी कई बेशकीमती चीजें मिली जिसकी असली कीमत आंकना बेहद ही मुश्किल है। 6 तहखानों से करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली, लेकिन इतिहासकारों की माने तो असल में इस खजाने की कीमत इससे कई 10 गुना अधिक होगी। लेकिन 7वें तहखाने के दरवाजे को अभी तक नहीं खोला जा सका। कहते हैं कि 7वें दरवाजे के भीतर इतना खजाना है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। शोधकर्ता जोनाथन यंग के अनुसार 7वें तहखाने में 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा छड़ों से बना लोहे का दरवाजा है, दूसरा लकड़ी से बना एक भारी दरवाजा है और आखिरी दरवाजा लोहे से बना एक बड़ा ही मजबूत दरवाजा है। पहले और दूसरे दरवाजे को तो खोल दिया गया, लेकिन तीसरे दरवाजे पर नाग की आकृति बनी हुई थी। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई साकल, जंजीर या ताला नहीं है। यह दरवाजा कैसे बंद है, यह वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। कहते हैं कि यदि कोई भी 7वें दरवाजे तक जाने का प्रयास करता है तो वह बीमार हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दरवाजे पर लोहे के सांपों की आकृति बनी हुई है जो इस दरवाजे की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया है और अब इसे गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही खोला जा सकेगा। लेकिन यह भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल है कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी सी चूक से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं की गई। इतिहासकार एमिली हैच ने अपनी किताब त्रावणकोर एक गाइड बुक फॉर द विजिटर में लिखा है कि जब साल 1931 में 7वें तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तब दरवाजे के पीछे से पानी की तेज धारा और सांपों के सरसराने की आवाजें जोर जोर से सुनाई दी थी। ऐसा लगता है मानो दरवाजे के पीछे समंदर उफान मार रहा हो। यह भयावह ध्वनि और दृश्य को देखकर वहां के पुजारी और अन्य लोग बुरी तरह से डर गए। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। मंदिर पर विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है कि 26 दिसंबर 2004 में बंगाल की खाड़ी के रास्ते भीषण तबाही के रूप में जब सुनामी आई तो उसने केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार समेत कई इलाकों को तबाह कर दिया। तिरुवनंतपुरम भी समुद्र के पास ही स्थित है, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सुनामी की लहरें छू भी नहीं पाई। लोगों का मानना है कि भगवान पद्मनाभ स्वामी ने उनकी रक्षा की। शोधकर्ताओं की माने तो यह दरवाजा मंदिर के खजाने को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया। जब कभी भी बाहरी व्यक्ति इस मंदिर पर आक्रमण करे और मंदिर का खजाना अपने साथ ले जाने की कोशिश करे तब इस दरवाजे को खोलकर पूरे मंदिर को तबाह कर दिया जाए। इसी कारण इस दरवाजे को बनाया गया था। शायद यही कारण है कि मंदिर के इस दरवाजे को आज तक नहीं खोला गया। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।